देवकीनंदन ठाकुर बोले, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जल्द करेंगे आंदोलन। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं GNE न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आगरा में कहा, जामा मस्जिद के नीचे दबी है श्री कृष्ण की प्रतिमाएं, सीढ़ियों को खोदा जाए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर शुक्रवार को आगरा आए। उन्होंने महाराज कुबेरपुर में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इस दौरान मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मीडिया से भी बात की। कहा कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है। मस्जिद की सीढ़ियों को खोदकर वहां से मूर्तियां निकालनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जल्द देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इसके रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जामा मस्जिद की खुदाई कराने की मांग देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद लाया गया था। उसके बाद उसे सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया था। इसलिए वो न्यायालय और आगरा के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि आगरा की शाही जामा मस्जिद को खुदवाकर वहां से मूर्तियां निकाली जाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही फिल्में से समाज पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा है। फिल्मों में जिस तरह से रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो रही है वो देखने लायक नहीं है। उनकी सरकार से मांग है कि OTT प्लेटफॉर्म और इस तरह की वेबसाइट पर रोक लगाई जाए। भारतीय संस्कृति को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पर कहा कि स्कूलों में बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं। पेरेंट्स और स्कूल दोनों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनोरथ की सिद्धि होगी। श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त देवकीनंदन ठाकुर की कथा सुनने आए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, जिसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, वो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है। आप जिस मनोरथ के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, आपके उस मनोरथ की सिद्धि होगी। आप अगर निर्धन हैं, धन की इच्छा लेकर सुनेंगे तो धनवान होंगे। रोगी हैं, निरोगी काया की इच्छा लेकर कथा सुनेंगे तो निरोगी काया प्राप्त होगी। कथा शुरू होने से पहले निकली कलश यात्रा। श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने से भागुपुर से कलश यात्रा निकली, जो बिहारीपुर गांव स्थित गर्ग बेयर हाउस कथा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए GNE न्यूज के साथ।